नमस्कार, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ फॉर ऑल। मेरे साथ है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रोहन नागर। तो सीधा चलते हैं हम अपने अगले कॉलर के पास। हेलो हेलो, हाँ जी, आपको क्वेश्चन पूछना था जी। नमस्कार, बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना जी। हाँ बोलिए। जी मुझे कोई 10 दिन से हाथ के अंदर रात को क्या होता है कि सो जाता है सारा हाथ, आँख खुलती है थोड़ी थोड़ी देर बीच में, तो उसके बाद फिर वो हाथ को जब पंपिंग करती हूँ ना तो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर हो जाता है। ओके। अभी आज ये कुछ दिन में भी हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। दोनों हाथों में होता है? दोनों में है, लेकिन राइट में ज्यादा है, लेफ्ट में कम है। ओके, टेलीविजन पर सुनिए, मैं बताता हूँ ये बेसिकली क्या है। अच्छा। दोनों हाथों में नमनेस होना, जिसको हाथ सो जाना कहते हैं, बेसिकली ये दो रीजन से होता है। या तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसका मतलब होता है कि आपकी गर्दन की जो मनके हैं यानी जो वर्टिब्रास हैं उसमें कोई नस यानी नर्व ट्रैप हुई है या तो कंप्रेस हुई है, जो दोनों हाथों की तरफ जो सर्कुलेशन या तो सेंसेशन लेके जाती है उसमें वो प्रॉब्लम खड़ा कर रही है। या तो ये हार्ट कंडीशन भी हो सकती है, तो इसके लिए आपको सारी रिपोर्ट्स करवाने बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप आयुर्वेद में हम कहते हैं कि बॉस्वेलिया, जिसको शल्लकी कहते हैं, उसकी कैप्सूल सुबह शाम एक एक लेके देखें, अगर फ़ायदा होता है तो। अदरवाइज़ आप रिपोर्ट्स करवा के मुझे मिलें। बेसिकली इसमें आपको आपके सर्वाइकल जो नेक का जो एरिया है उसकी एक्सरे करवानी पड़ेगी, और आपके हार्ट के लिए ECG या तो स्ट्रेस टेस्ट ये करवाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी सीधा चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास। हेलो 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 आरती जी। हेलो जी, हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। जी जी जी, मैं से पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी थैंक यू। कि आप ये प्रोग्राम लेके आई है, वो इतना अच्छा है। और जी आप प्लीज ऐसे करें, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें। जी 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 जी, जरूर जरूर। हाँ आरती जी जरूर जरूर, मैं भूल गई। हाँ, तो मैं कहने वाली थी कि आप जो ये प्रोग्राम लेके आई है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डॉक्टर रोहन जैसे एक्सप्लेन करते हैं सब जी, वो इतना प्रभावशाली है और हमको समझ आ जाती है दवाई के लिए, आयुर्वेदिक दवाई के लिए। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी पॉजिटिव फीडबैक हम डेफिनेटली हम इसको अपने साथ ही रखेंगे। और डॉक्टर रोहन तो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है, तो इसीलिए नो डाउट दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट ना। तो आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आप क्या पूछना चाहती थी? हाँ, पहले तो डॉक्टर रोहन તમને ઘણા ઘણા ધન્યવાદ આપું છું। થેન્ક યુ થેન્ક યુ। જય શ્રી કૃષ્ણ તમને। જય શ્રી કૃષ્ણ। અને જે રીતે તમે વર્ણન કરો છો, સમજાવો છો, Thank you. હું જ નહીં પણ ઘણાએ મને પણ ફોન કરીને કહ્યું છે કે આપણને કેટલી સરસ રીતે સમજાવે છે। થેન્ક યુ થેન્ક યુ। અને બસ બીજું તો કંઈ નથી। મને જાણું હતું કે કોક્સીડિનિયા શું છે, કારણ કે સાહિતિકાની જેમ જ એટલું બધું પેઇન કરે છે અને બેસવા ઉઠવામાં પણ તકલીફ પડે છે। સમજાવશો? કોક્સીડિનિયા છે ને એ સ્પાઇનલ કોર્ડનું સૌથી નીચેનું હાડકું છે, અને એ જે હાડકું છે એમાં જ્યારે સોજો આવી જાય અને એમાં જ્યારે કોઈ પણ નર્વ ટ્રેપ થઈ જાય ત્યારે બંને પગની અંદર અને કુલ્હામાં બહુ જ દુખાવો થતો હોય છે, અને એના કારણે ચાલવામાં પણ બહુ જ પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે। એના માટે આયુર્વેદમાં ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટ છે, જો શક્ય હોય તો તમે મને મળો, એના માટે હું તમને જરૂર હેલ્પ કરીશ। थैंक यू। जी, तो डॉक्टर ऐसे हमें हमेशा बहुत सारी ईमेल्स भी आती हैं और बहुत very पॉजिटिव फीडबैक मिलती है, क्योंकि आप जैसे बहुत सरलता से एक्सप्लेन करते हैं और जो टिप्स देते हैं खास करके वो सबको बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी सीधा चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। सॉरी आरती जी, मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं कोई बात एक्चुअली ना मैं जो टीवी पे बताया ना अभियंगा और ये सारा सामान मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। नंबर तो हमारे ना पेपर नहीं है कि हम आके ये आपको मिल सके, कि हम बिना पेपर के हैं पेरिस में, मतलब हम उधर इंग्लैंड में नहीं आ सकते। हमारी प्रॉब्लम है कि बिना पेपर के नहीं आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। और मेरा बेटा बहुत परेशान है, कि इतना परेशान है, चलने फिरने से बड़ा परेशान है, टांग में पानी भरा हुआ है, डॉक्टर बताते हैं। देखिए आप ऐसा कीजिए, आप मुझे फ़ोन करके मेरा ईमेल एड्रेस दे दीजिए, उसके ऊपर उसकी सारी रिपोर्ट्स मुझे भेज दीजिए। उसकी रिपोर्ट्स देखने के बाद और उसके जो घुटना है उसका एकदम नज़दीक से पिक्चर लेके, फ़ोटो लेके वो भी स्कैन करके मुझे भेज दीजिए। मैं एक बार उसको देख लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दवाइयों के नाम और ट्रीटमेंट क्या आप पेरिस में करवा सकती हैं मैं बता दूंगा आपको। प्लीज़। थैंक यू।
तो डॉक्टर रोहन, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेशली यूरोप में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। सही बात है। तो उनके लिए भी सबसे बेस्ट मेथड यही रहेगा ईमेल का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे कि लास्ट वीक एक लेडी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि हम लोग एम्स्टर्डम में हैं और मैं एक ग्रुप बना रही हूँ डॉक्टर रोहन, अगर आप आ सके तो अगर यस इंटरनेशनली भी अगर वो ग्रुप बनाते हैं 20-25 आदमियों का, तो मैं जाने को तैयार हूँ, मैं जाता भी हूँ। लेकिन अगर उनको दूसरे तरीके से अगर ट्रीटमेंट या तो जानना है इसके बारे में, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे ईमेल एड्रेस पर हम उनको एक फॉर्म भेजते हैं जो उनको फिलअप करके हमें भेजना होता है, फिर वो उसके बाद ही मैं उनको हेल्प कर पाता हूँ। जी, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो अभी हमारे पास एक और कॉलर है, उनके पास चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आपको डॉक्टर रोहन से बात करनी थी। जी जी, प्लीज बात करिए। हाँ बोलिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बोलिए। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरी मिसेज हैं, उनको माइग्रेन काफ़ी अरसे से है, 20 साल से भी ज़्यादा है। ओके। तो वो माइग्रेन से उनका ये होता है कि ब्लरिंग ऑफ विजन होती है उनकी, और उसके बाद फिर उनके हेड जो है, और बाजू का गर्दन में, बाजू में भी पेन रहती है। बच्चे वो हैं, उनकी डिस्क प्रॉब्लम भी है और बहुत सी प्रॉब्लम है, डायबिटिक भी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि डायबिटीज़ के लिए और इनके माइग्रेन के लिए जो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होता है, ब्लरिंग विजन, बात का नज़र नहीं आता, एक आदम ऐसा भी हुआ थोड़ी देर के लिए विजन बिल्कुल लॉस हो। तो आप इनके इसके लिए डायबिटीज़ के लिए, खासतौर पर डायबिटीज़ इनका अनकंट्रोल है, ये एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हैं, 2 मेटफॉर्मिन और 1 ग्लिक्लाजाइड सुबह शाम। लेकिन ये है कि इतनी कंट्रोल नहीं हो रही, हालांकि डाइट भी कंट्रोल करनी है। प्लीज आप ये अपने आयुर्वेदिक इसको मेडिसिन या कुछ जो भी है इसका कुछ बताइएगा किस तरीके से, तो इनकी माइग्रेन और डायबिटीज़ का कुछ। ज़रूर, आप टेलीविज़न पर सुनिए, फ़ोन रख के मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली आपकी जो वाइफ है वो माइग्रेन और डायबिटिक जैसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ सफ़र कर रही हैं। मैं टेलीविज़न पर सिर्फ इतना बताऊँगा कि आयुर्वेद में आंवला और हल्दी सुबह और शाम को खाली पेट 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी के साथ लें, और मेष घन करके एक कैप्सूल आता है, वो अगर सुबह शाम 1-1 लिया जाए तो उससे ब्लड शुगर कम होती है। माइग्रेन में आपने बताया कि सर्वाइकल प्रॉब्लम्स भी हैं। आई प्रिफर कि अगर आप हो सके तो अपनी वाइफ को लेके मुझे मिलने आ जाए, तो मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन जनरली मैंने अब ये भी बताया कि माइग्रेन में बहुत सारे रीजंस होते हैं, एंड इफ़ दिस इज़ द वन ऑफ देम देन आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू। जी, तो सभी व्यूअर्स को याद दिला दो कि अगर आप डॉक्टर रोहन से ऑफर भी बात करना चाहते हैं तो इसी नंबर के ऊपर आज रात 9 बजे तक डॉक्टर रोहन आपकी कॉल्स लेंगे और आपसे बात करेंगे। और डॉक्टर रोहन का फीडबैक नंबर भी लास्ट 5 मिनट्स पर स्क्रीन के ऊपर आएगा, जहां पर 7 डेज अ वीक आप डॉक्टर रोहन को कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर रोहन, हम बात कर रहे थे माइग्रेन के बारे में, जैसे इनकी वाइफ को काफ़ी सिवियर माइग्रेन प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए और कौन सी हर्बल रेमेडीज है जो लोग यूज़ कर सकते हैं? देखिए, माइग्रेन में सबसे पहली बात हमें जानना होता है ट्रिगर को। जी, अगर उसकी हम माइग्रेन की अगर रेमेडीज की बात करें तो ट्रिगर को जानना ज़रूरी है। ट्रिगर को जानने के बाद अपने आप को उससे दूर करना ज़रूरी है। जी। जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा माइग्रेन है किसी खुशबू से या किसी धुएं से, और अगर मैं उनको टैबलेट्स देता रहूँगा तो दैट विल नॉट वर्क, क्योंकि हमने जो रूट कॉज है उसको मिटाया नहीं है। तो रूट कॉज यानी ट्रिगर जानना बहुत ज़रूरी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरे माइग्रेन्स के पेशेंट्स को कि जब जब भी उनको हेडेक का अटैक हो तो एक डायरी रखें और उसमें लिखें कि उस दिन उन्होंने क्या खाया था, वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस या कौन सी सिचुएशन में बैठे थे या क्या कर रहे थे, और वो सडनली एकदम से वो शुरू हो गया। तो वो इजी होता है जानने के लिए कि ये बेसिकली कब और कैसे ट्रिगर होता है। जी। दूसरी बात बहुत ज़रूरी जो है, आयुर्वेद में कहा गया है कि जब भी माइग्रेन का अटैक हो तो अपने आप को एक बंद कमरे में, जहाँ पर लाइट ना हो, डार्क कमरे में जाके थोड़ी देर लेट जाए। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि इट कैन बी ए फोनोफोबिया और फोटोफोबिया। कई बार कॉन्स्टेंटली टेलीविज़न की आवाज़ से, अगर आप कॉन्स्टेंटली टेलीविज़न देख रहे हैं तो उसके कारण भी माइग्रेन या तो हेडेक्स हो सकते हैं। तो अपने आप को लाइट से या टेलीविज़न से कम्प्लीटली कट ऑफ करके एक डार्क रूम में जाके थोड़ी देर सो जाए, जिसके कारण आपको लाइट्स और साउंड दोनों से आपको बेसिकली निजात होगी, तो जो ब्रेन है आपका वो थोड़ा काम डाउन होगा। उसके अलावा अगर वो पित्ता से कनेक्टेड है तो आइस पैक अपने फोरहेड के एरिया में आइस पैक रखें, जिसके कारण जो डायलेटेड वेन्स हैं वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन होके कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाए और जो हेडेक्स हैं वो कम होना शुरू हो जाए। जी, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, मगर अभी चलते कॉलर के पास। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, आपको क्वेश्चन पूछना था। डॉक्टर साहब से पूछना है। बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरे हस्बैंड को
दोनों पैरों में थाई के पास साइड, बोथ साइड ऑफ थाई, उनको अचानक ही नम हो जाता है। यूजुअली जब वो खड़े होते हैं तब होता है। ओके। तो ये क्या हो सकता है और इसके लिए क्या किया दोनों पैरों में हो रहा है? जी, दोनों पैरों में। ओके, अब सुनिए, टेलीविजन पे मैं बताता हूँ। जी। बेसिकली थाई और जो बटक्स हैं उसके बीच में से जो हड्डी है उसमें से एक नर्व निकलती है जिसको सेफेनस वेन कहते हैं, और वो नर्व जब दबती है, यानी उसमें जब नर्व ट्रैप होती है, इसका मतलब है कि आपके जो हस्बैंड है उनकी कमर यानी कि लंबर एरिया में बिटवीन L1 और L6 के बीच में जो मनकी है वहाँ पे कहीं ना कहीं नर्व ट्रैप या तो नर्व दब रही है, उसके कारण ये नमनेस उनके थाई एरिया में हो रही है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उनका या तो एक्सरे या तो MRI करवाएं और वो रीज़न फाइंड आउट करें कि वो कौन सी जगह पे वो नर्व दब रही है, बिकॉज नमनेस सिर्फ नर्व ट्रैप होने के कारण ही होती है, क्योंकि सेंसेशन उस एरिया में नर्व लेके जाती है। तो वो पहले आप फाइंड आउट करें MRI या तो एक्सरेस करवा के, और फिर आप मुझे आके मिले, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। थैंक यू जी। तो सभी व्यूअर्स को याद दिला दूं कि अगर आपके पास ग्रुप है 15+ लोगों का, यूके में भी अगर ग्रुप है, तो डॉक्टर रोहन आपसे भी आकर मिल सकते हैं। जो फीडबैक नंबर शो के एंड पर स्क्रीन के ऊपर आएगा, उस नंबर पर आप डॉक्टर रोहन को कांटेक्ट कर सकते हैं और अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। और अगर आप यूरोप में भी है तो तब भी आपके पास अगर 15-20 लोगों का ग्रुप है तो डॉक्टर रोहन आपसे भी आकर मिल सकते हैं, आपसे भी बात कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास। हेलो हेलो, हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मुझे एक प्रॉब्लम है। जब मैं खाना खाता हूँ तो उसके बाद रात को जब मैं जब सोने का जब मैं जो टाइम होता है, जो आफ्टर 3 घंटे के बाद, मतलब 8 बजे खाना खाएं तो 11 बजे तक जो हम जो सोने जाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा अक्लामन जैसा होता है। मतलब पेट में थोड़ा बार होता है। हाँ, समझ गया। भी बहुत है थोड़ी, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मुझे कुछ उपाय बताइए आप। ज़रूर, आप टेलीविज़न पे सुनिए। खाना खाने के बाद 3 घंटे बाद भारीपन का मतलब है कि आपके स्टमक में खाना लंबे समय तक पड़ा रहता है और वहाँ पे वो फर्मेंट होके वहाँ पे वो एसिड बनाता है, जिसके कारण आपका जो स्टमक है वो ब्लोट होता है, उसमें बेल्चिंग, बर्पिंग, फ्लैक्चुएंस, जिसको भारीपन या तो जैसे आपने गुजराती में कहा अकड़ामण होती है। ये जो कारण है उसमें आपको ध्यान रखना है कि शाम के टाइम पे सबसे पहले आप खाना जो है वो हल्का खाएं या तो जल्दी खा लें। अगर 8 बजे खा रहे हैं तो 6:30 बजे के आसपास खाना खा लें। खाना खाने के तुरंत बाद जीरा, हल्दी और अजवाइन तीनों मिक्स करके गर्म पानी के साथ ले लें, या तो फिर हिंगवाष्टक चूर्ण है वो 1 चम्मच आखिरी निवाले के साथ ले लें, जिसके कारण आपको जो ये प्रॉब्लम है वो कम होगी। लेकिन शाम को प्लीज़ हल्का या तो कम खाना खाएं। थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन सीधा चलते हैं हम अपने अगले कॉलर के पास। हेलो, मेरी लाइन कट गया था जी। मैं अभी बात कर रही थी डॉक्टर रोहन से और अचानक लाइन कट गई थी, बोलिए। तो बात नहीं हो पाई। डॉक्टर साहब, वही हम कह रहे थे कि हमारे हस्बैंड के थाई में दोनों जब खड़े रहते हैं तो कभी कभी, ज्यादातर ही आजकल मतलब फ्रिक्वेंटली हो रहा है कि वो उनका नम हो जाता है साइड में, दोनों साइड। कभी दाहिने में बाएं में ज्यादा, एक का दूसरे से ज्यादा, नहीं तो दोनों में ही होता है। ये आयन कर रहे हैं तो होने लगा, अचानक खड़े हैं तो हो रहा है। सही बात है। खड़े रहने पे ही होता है ये। हाँ, आप मैंने लगता है कुछ भी वहाँ पे वो नहीं है। मैंने कहा था आप टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ फिर से। अच्छा। आप टेलीफोन रख दीजिए और टेलीविजन पे सुनिए। अच्छा। तो मैं आपको आंसर देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कंडीशन है उसमें L1 से लेके L6 यानी लंबर वर्टेब्रास मनके हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नर्व ट्रैप हो रही है, क्योंकि नर्व जो है वो सेंसेशन लेके जाती है दोनों पैरों में, और थाई एरिया में हो रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई नर्व वहाँ पे ट्रैप हो रही है। तो उनका एक्सरे या तो उनका MRI करवाना बहुत ज़रूरी है। वो करवाने के बाद आप मुझे मिलिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू जी। तो अभी सीधा चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी फ़ोन किया था जी अपनी मिसेस के माइग्रेन और डायबिटीज़ के बारे में। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो हल्दी और इन्होंने आंवला कहा है कि आंवले का मुरब्बा खाना वो तो बहुत मीठा होता है। नहीं, हल्दी किस तरीके से खानी है, हल्दी और आंवला ये किस तरीके से खाना है, और ये मेशकन कैप्सूल का बताया ये कहाँ से? मैं बेडफोर्ड से हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आना और लंदन में।